आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने कि डीएनए होता है। डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? एमआरएनए का। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए की बनने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोल देते हैं उसको? ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। और एमआरएनए से प्रोटीन के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन ट्रांसलेशन बोल देते हैं। इसको तो क्या बोल देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं, इसको ट्रांसलेशन बोल देते हैं। और जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, अब एमआरएनए से यदि वापस डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और डीएनए से जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है उसी को अपन क्या बोल देते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। उसी को अपन क्या बोल देते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। क्या बोल देते हैं? सेंट्रल डोग्मा थ्योरी बोल देते हैं। ये सेंट्रल डोग्मा थ्योरी किसने दी थी? क्रिक। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी किसने दी थी? क्रिक ने दी थी। ये आपको पता है। अब एकदम डिटेल में इसको पढ़ना है कि सेंट्रल डोग्मा थ्योरी क्या होती है, तो आपको अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैंने बना रखी है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया है कि डीएनए रेप्लिकेशन आखिर होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है डीएनए प्रतिकृति, मतलब डीएनए होगा वो खुद के ही डीएनए का क्या कर लेगा? फॉर्मेशन। मतलब एक डीएनए होगा, उससे किसका निर्माण हो जाएगा? दूसरे डीएनए का निर्माण हो जाएगा, जिसी को क्या बोलते हैं अपन? डीएनए प्रतिकृति। मतलब एक डीएनए से दूसरे डीएनए का हूबहू सेम टू सेम वैसा का वैसा ही डीएनए प्राप्त हो जाता है, जिसको क्या बोल देते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। अब आगे अपन बात करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। अब बात करें तो ये क्या है अपना डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। रेप्लिकेशन कैसे होगा डीएनए का, वो अपन देखते हैं कि डीएनए का डीएनए से फॉर्मेशन कैसे होगा। ये तो क्या अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इसके अंदर क्या होगा? ये तो क्या है? ओल्ड टेम्पलेट है अपने। ये तो क्या है? ओल्ड टेम्पलेट है। और यहाँ पे क्या आएगी? नई टेम्पलेट आके जुड़ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? नया डीएनए आके जुड़ जाएगा। ये तो अपनी ओल्ड मतलब पुरानी वाली टेम्पलेट है और ये अपनी न्यू वाली है। जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये तो न्यू है, ब्लैक कलर में देख रहे हैं वो वाली क्या है? ओल्ड टेम्पलेट है। तो यहाँ क्या है? पता चल रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है? एक तो ओल्ड टेम्पलेट रहती है और एक न्यू टेम्पलेट जुड़ती है, और जिससे क्या होता है? पूर्ण रूप से डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बोल देते हैं। ओके, ये तो किसने बताया था? मेल्सन एंड स्टोल्स नामक दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रकृति होती है इसको बताया था। इन्होंने बताया था एक तो डीएनए क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है, एक कंजर्वेटिव होता है, एक डिस्पर्सिव डीएनए होता है। इनको अपन आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि मेल्सन एंड स्टाल्स का प्रयोग किया था। यहाँ मेल्सन एंड स्टाल ने क्या बताया? यहाँ इन्होंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसके अंदर एक तो डीएनए की ओल्ड टेम्पलेट होगी, एक डीएनए की न्यू टेम्पलेट होगी, जिसके द्वारा क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। अब इसको अपन ये न्यू टेम्पलेट कैसे एड होती है इसको अपन डिटेल में बात करते हैं कि न्यू कैसे एड होगी। अभी जस्ट अपन ने बात की, ये क्या है आपका? डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो यहाँ पे क्या होंगे? बहुत सारे नाइट्रोजन बेसेस होंगे, वो भी जुड़े हुए रहेंगे। यहाँ पे क्या होंगे? आपके बहुत सारे नाइट्रोजन बेसेस होंगे, वो भी जुड़े हुए रहेंगे। कौन कौन से जुड़े होंगे? डीएनए है तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ये क्या होंगे? यहाँ पे जुड़े हुए रहेंगे। अब डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा? सवाल ही आ जाता है। अब यहाँ पे जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, अब यहाँ पे क्या होगा? एक प्रोटीन आएगा। एक क्या आएगा? प्रोटीन आएगा, हुक लाइक स्ट्रक्चर होगी उस प्रोटीन की, जिसको क्या बोलेंगे? जिसको बोलेंगे डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं अपन? डीएनए ए प्रोटीन बोलते हैं। ये डीएनए ए प्रोटीन होगा। ये डीएनए प्रोटीन कहां जाके बाइंड होगा? ये जो डीएनए की डबल स्ट्रक्चर है, हेलिक्स है, यहाँ पे डीएनए उस जगह पे एड होएगा जहां पे, अब आपको पता है कि डीएनए के अंदर क्या होगा? एडेनिन होता है, वो डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन के साथ जुड़ा रहता है, और जो साइटोसिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। दिस इज ए चार्गास रूल।
क्या है, ये चारगाफ रूल बोलते हैं, और डिटेल में पढ़ना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में मिल जाएगी। तो चारगाफ रूल क्या था, एडेनिन थाइमिन के द्वारा जुड़ा होता है, साइटोसिन गुआनोसिन के द्वारा जुड़ा होता है, ये डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। लेकिन जो डीएनए ए प्रोटीन होता है, ये पूरे जो डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पे इसको क्या मिलेगा, ओनली डबल बॉन्ड वाले मिले। क्या मिले, डबल बॉन्ड वाले, कि भाई यदि एक तो डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तोड़ने में आसानी किसको होगी, डबल बॉन्ड को तोड़ने में आसानी होगी या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में आसानी होगी, डबल बॉन्ड को तोड़ने में आसानी होगी, न कि ट्रिपल बॉन्ड को। तो यहां पे क्या होंगे, एक ऐसे स्ट्रक्चर ये ढूंढेगा जहां पे आपको क्या बोलेगा, टी ए या ए, ऐसी जगह मिल जाए। मतलब यहां डबल बॉन्ड द्वारा क्या जुड़ा रहेगा, एडेनिन, यहां क्या जुड़ा रहेगा, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन एंड थाइमिन। ये ऐसे स्ट्रक्चर ढूंढेगा जहां पे इसको क्या मिलेंगे, डबल बॉन्ड ही डबल बॉन्ड मिलेंगे, डबल बॉन्ड का एक समूह मिल जाएगा। वहां क्या करेगा, ये खुश हो जाएगा एकदम, और आगे क्या आएगा, यहाँ पे हुक-लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहां आगे क्या हो जाएगा, ये एड हो गया। ये क्या हो गया, खुश हो गया एकदम से, क्या आ गया, इसको एकदम मजा आ गया कि इसको ऐसी जगह मिल गई। अब ये जो जगह है जहां आके ये एड हुआ है, उस इस जगह को क्या बोलेंगे, ORI बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ORI, जिसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ORI पे जाके यहां ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पे इसको ये समूह मिल जाए डबल बॉन्ड वाले, ताकि ये आसानी से कौन जाएगा, डीएनए ए प्रोटीन जाके यहां एड हो जाएगा। ORI बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस जगह पे अब आपको ये पता होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ जो रेप्लिकेशन होती है वो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर तो केवल एक ORI होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर ना बैक्टीरिया वगैरह की बात करेंगे तो उनका डीएनए क्या होता है, सर्कुलर होता है, ऐसे ऐसे होता है उनका डीएनए। तो उनके अंदर क्या होती है, केवल एक ही ORI होती है। जबकि जो यूकेरियोट्स होते हैं, अपनी बात करें तो यूकेरियोट्स के अंदर बहुत सारी होती है, मैनी होती है, बहुत सारी ARI होती है, ORI होती है। जैसे क्या हो गया, ये डीएनए, तो एक ORI तो आपको यहां मिल जाएगी, एक ORI यहां मिल जाएगी, एक ORI यहां मिल जाएगी। इस प्रकार क्या होगी, यूकेरियोट्स में बहुत सारी ORI होती है। तो अपन प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ये क्या है कि यहां पे आपको क्या मिल गई, ORI आपकी मिल गई, जहां पे क्या हो गया, डीएनए ए प्रोटीन आके क्या हो गया, यहां पे बाइंड हो गया। अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, हुक लाइक स्ट्रक्चर, तो ये इसको क्या करेगा, खींच लेगा, मतलब अपनी ओर खींचेगा। तो आपको कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, यदि ये डीएनए हेलिक्स इस स्पेस को खींच लेगा अपनी ओर, तो कैसी स्ट्रक्चर आपको, ऐसा कुछ शायद आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ तो देखने को मिलेगा। ये आपके क्या है, क्षार यहां पे जुड़े हुए हैं, ये आपका यहां पे क्या है, ए प्रोटीन बाइंड किया हुआ है इसको, ए प्रोटीन आपको हुक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए ए प्रोटीन यहां पे आके एड हुआ है। अब ये कब तक इनको ऐसे खींच के रखेगा, यदि खींच को जैसे ये इनको छोड़ेगा तो वैसे ही वापस ये ठीक ऐसी स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अब आएंगे आपका SSB प्रोटीन आके जुड़ जाएगा। यहां पे क्या जुड़ जाएंगे, SSB प्रोटीन आके जुड़ जाएंगे। यहां पे आपके SSB प्रोटीन आके जुड़ जाएंगे, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन आके आपके यहां पे जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग जो प्रोटीन होंगे वो प्रोटीन आपके आके यहां जुड़ जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, इनकी वापस ये इस स्थिति के अंदर नहीं आ जाए। इसलिए यहां पे क्या होता है, सिंगल स्टैंड जो बाइंडिंग जो प्रोटीन होते हैं वो आके एड हो जाते हैं, ताकि ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेप के अंदर नहीं आ सके। इसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बबल बोला जाता है। अब ये कैसे दिख रहा है, बबल की तरह दिख रहा है, क्योंकि ये फूल गया, तो उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बबल। इसको क्या बोल दिया, रेप्लिकेशन बबल बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, रेप्लिकेशन बबल। ये क्या बन गया आपका, रेप्लिकेशन बबल बन गया। अब अगली स्टेप के अंदर क्या होगा, यहां पे क्या होंगे, ये जो SSB प्रोटीन है ये वापस इस हेलिक्स को जुड़ने नहीं देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं क्या होगा। एक बार फिर से बना देता हूं मैं जल्दी से। अब आगे मैं बात करूं तो क्या अपन इसको यदि इतनी स्ट्रक्चर ले, यदि अपन इतना ही भाग एक बार लिखें, इसको पढ़ें, इसको तो क्या बोल दिया, रेप्लिकेशन बबल, क्योंकि बबल की तरह दिख रहा है। इस भाग को यदि अपन ले तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगी, ऐसा आपको कुछ
देखने को मिलेगा। आपके आपके नाइट्रोजन बेसेस जुड़े हुए रहेंगे, नाइट्रोजन क्षार यहाँ पे जुड़े हुए रहेंगे। ये तो क्या आ गया, यहाँ का 5 प्राइम आ गया, ये क्या आ गया 3 प्राइम आ गया। ठीक ऐसे ये क्या आ गया 3 प्राइम आ गया एंड ये 5 प्राइम आ गया। अब आपको पता होगा यदि ये फाइला 5 प्राइम है तो ये भी क्या होगा यहाँ पे 5 प्राइम होगा, ये वाला 3 प्राइम है तो ये वाला भी यहाँ पे क्या होगा 3 प्राइम होगा, क्योंकि जो पास में होगा वो वैसा ही होगा। यदि यहाँ की बात करेंगे यहां तक का पूछ लिया जाए तो ये वाला क्या होगा यहाँ पे 5 प्राइम आ जाएगा। ओके, ये चीज तो आगे कि ये 3 प्राइम ये 5 प्राइम, इनको आपको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपकी एक चीज आएगा डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है खुली हुई स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क्स, रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फोर्क बोला जाता है इस खुली हुई स्ट्रक्चर को। ओके, अब आगे अपन बात करें तो यहां पे आपका आएगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा। क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा। और ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे थर्ड आएगा जिसके द्वारा क्या होगा, आपकी रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेगा। अब ये स्टार्ट कैसे करेगा, अब इसकी कुछ कंडीशन है, ये आ तो गया यहाँ पे लेकिन इसकी यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी। वो कंडीशन क्या होगी, इसकी पहली कंडीशन तो ये है कि मैं उसी जगह को मतलब उसी स्टैंड की तरफ अपना डीएनए रेप्लिकेशन का काम स्टार्ट करूंगा जो क्या होगा 3 to 5 प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, 3 से 5 प्राइम उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए, सिंगल स्टैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल स्टैंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 3 प्राइम से 5 प्राइम तो उसकी दिशा होनी चाहिए और वो इसके साथ में ही क्या होना चाहिए, आपका सिंगल स्टैंड होना चाहिए। और जो नया मैं डीएनए बनाऊंगा, मतलब ये तो क्या हो गया, अब इसकी पहली कंडीशन तो ये होगी कि सिंगल स्टैंड होना चाहिए, 3 to 5 प्राइम होना चाहिए। दूसरी इसकी कंडीशन है कि मैं हमेशा 5 प्राइम to 3 प्राइम ही नए डीएनए का फॉर्मेशन करूंगा। कैसे डीएनए का फॉर्मेशन करूंगा, जिसकी दिशा क्या होगी, 5 से 3 डेज की होगी उसकी दिशा होगी। ठीक है सर, आपने ये भी प्रॉब्लम, इसकी जो भी डिमांड थी वो अपने डिमांड मान ली। अब तीसरी तो ये अजीब डिमांड लेके आ गया कि मेरे सिंगल स्टैंड पे तो काम करूंगा लेकिन मेरे को थोड़ा सा डबल स्टैंड चाहिए प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। क्या चाहिए इसको, सिंगल स्टैंड तो है ही चाहिए ही, लेकिन सिंगल स्टैंड के साथ इसको थोड़ा सा क्या चाहिए, डबल स्टैंडर्ड चाहिए ताकि मैं अपनी प्रोसेस क्या कर सकूं, स्टार्ट कर सकूं। ये अपनी इसने कंडीशन रख दी। तो चलो अपन ने मान लिया कि चलो हम तेरे को थोड़ा सा डबल स्टैंड भी दे देंगे। तो ये क्या था, डीएनए पॉलीमरेज, तो उसकी पहली कंडीशन अपन को माननी पड़ेगी। तो अपन ने क्या दे दिया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आरएनए दे दिया। क्या दे दिया स्टार्ट करने के लिए, आरएनए। इसको क्या, ये क्या आ गया, प्रीमेज। क्या आ गया, ये प्रीमेज। ये क्या आ गया आपका, आरएनए प्रीमेज आ गया, जिसको क्या बोलते हैं, आरएनए प्राइमर। ये क्या आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा अपन ने आरएनए प्राइमर ऐड कर दिया, प्रीमेज। आरएनए प्रीमेज आके यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा अपन ने इसको डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है इसको अपन ने यहाँ पे आरएनए प्रीमेज दे दिया। अब ये अपनी प्रोसेस यहां से क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। ये अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा नाम लिख देते हैं, एडिनिन, थाइमिन आ गया, थाइमिन आ गया, एडिनिन आ गया, गुआनिन दे देते हैं, एडिनिन एंड थाइमिन। यहाँ पे एडिनिन एक और दे देते हैं, यहाँ पे साइटोसिन दे देते हैं। यहां से अपन ने इसकी क्या कर दी, प्रोसेस स्टार्ट कर दी। तो ये ठीक यहां से अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो एडिनिन किसके साथ में बाइंड होगा, एडिनिन। अब ये आरएनए है, यहाँ पे क्या है, ये आरएनए है। तो एडिनिन, यहाँ पे थाइमिन है तो थाइमिन, एडिनिन। अब यहाँ पे एडिनिन है तो यहाँ पे थाइमिन ही आएगा क्योंकि ये आरएनए प्राइमर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यूरेसिल, यूरेसिल एंड गुआनिन। ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इनके साथ क्या कर लेंगे, अपना बॉन्ड बना लेंगे। ठीक ऐसे ही अब यहां से डीएनए प्राइमर क्या कर देगा, अपना काम स्टार्ट कर देगा। डीएनए डिपेंडेंट, जिसको क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोल देते हैं। अब यहां से अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेगा और ये डीएनए का निर्माण कर देगा। इनका भी नाम दे देते हैं, साइटोसिन। अब ये क्या है, डीएनए बन रहा है तो इसलिए यहां पे क्या आ गया, थाइमिन आ गया, एडिनिन आ गया, एडिनिन आ गया एंड थाइमिन आ गया। ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये तो कैसे हो गया, 3 से 5 डेज की ओर। इसने क्या बोला कि मैं 3 से 5 डेज की ओर ही ऐड करूंगा। सारी सिंगल स्टैंड है, ये बात में मान ली। थोड़ा सा इसको डबल स्टैंड चाहिए तो अपन ने थोड़ा सा डबल स्टैंड भी दे दिया। अब बात इधर की करें तो यहाँ पे ये क्या है, 5 से 3 प्राइम है। क्या है, ये 5 से 3 प्राइम है, लेकिन ये चीज तो चलेगी नहीं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी क्योंकि 3 प्राइम इसको यहां पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका आरएनए जो प्रीमेज है वो यहां पे आके ऐड हो जाएगा।
आरएनए प्रीमेज जैसे ही आ जाएगा ये अपना काम स्टार्ट कर देगा, डीएनए पॉलीमरेज थ्रेड होगा, यहां से ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, डीएनए का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये डीएनए का फॉर्मेशन किस प्रकार हो रहा है, 3 नए स्टैंड डीएनए, इसने बोल दिया कि मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, 3 to 5 करूंगा, 3 to 5 हो गया। अब इसकी नाम करें, इसने बोला कि मैं 5 डेज से 3 डेज की ओर बनाऊंगा, तो ये क्या आ गया 5 प्राइम, ये क्या आ गया 3 प्राइम। ठीक ऐसे ही यहाँ पे क्या आ गया 5 प्राइम, यहाँ पे 3 डेज की, और ये अपना फॉर्मेशन कर रहा है। अब आगे यदि बात करें, ये तो यहां तक, अब ये प्रोसेस आगे चलेगी। तो यहाँ पे तो क्या आगे सारे के सारे एकदम आसान तरीके से जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका हेलिकेज आएगा, यहाँ पे आपका एक कटर लाइक स्ट्रक्चर आएगी, चाकू बन के आएगा, क्या आएगा हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज आएगा, जो यहां से अभी जो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए आपस में, इनको क्या करेगा आगे काटता हुआ क्या करेगा, आगे की डायरेक्शन में बढ़ेगा। नेक्स्ट स्टेप यदि अपन देखें आगे की डायरेक्शन में ये बढ़ेगा, आगे की डायरेक्शन में बढ़ा, यहां पे 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 एंड ये 5 प्राइम आ गया। अब आगे की यदि अपन बात करें तो यहां पे क्या हो रहा है, ये आपका जुड़ा हुआ था, यहां ये न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं आपस में, यहां पे आपका डीएनए जो आरएनए प्रीमेज है, ये यहां तक आपका आरएनए प्रीमेज था। आगे की प्रोसेस सेम थी, ये आगे की तरफ यहां तक था और ये यहां तक प्रोसेस थी। यहां तक इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, ये आपका डीएनए प्रीमेज यहां पर आ गया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आ गया, ये आपका आरएनए प्रीमेज है, हेलिकेज एंजाइम आगे तक प्रोसेस काटता हुआ चलेगा। अब जो इसके आगे का यदि हेलिकेज ने आगे रास्ता साफ किया, आगे इसको खोला है, तो अब क्या होगा, यहां पे तो प्रोसेस वही चलती रहेगी, क्योंकि यहां तक तो इसको मिल चुका है, प्रोसेस चलती रहेगी, क्योंकि ये तो इसने बोला था कि मैं काम कहां करूंगा 3 to 5 करूंगा, तो इसके अनुसार तो 3 to 5 हो रहा है। लेकिन यहां पर ही क्या था, यहां पर आपका ओनली 3 डेज था, अब इसको वापस से 3 डेज चाहिए, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे 5, इसके पास में क्या है, ये वाला है, तो ये तो क्या बन गया यहाँ पे 5 में डेज बन गया। 3 के पास में ये वाली स्टेज है, ये क्या बन गई यहाँ पे 3 बन गई। अब यहाँ पे जो आपका प्रीमेज होगा, जो आरएनए आपका प्रीमेज है, ये आरएनए प्रीमेज एक बार फिर से यहाँ पे ऐड होगा, ये वापस से ऐड होगा, उसके बाद में ही जो आगे की प्रोसेस है, वो आगे की प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी। इस प्रकार की प्रोसेस आगे से आगे चलती जाएगी, हेलिकेज होगा वो इसको काटता जाएगा, और प्रीमेज का काम, ये प्रीमेज वापस आके जुड़ता रहेगा, डीएनए पॉलीमरेज फिर क्या होगा नए स्टैंड का काम बनाता रहेगा। ये तो ये प्रोसेस होगी। नेक्स्ट बात करें तो अब क्या होगा इसके अंदर, अब यहां पे आपका आएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा। कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा। अब ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम क्या होता है, यहां पे आपने देखा था, यहां पे अपन ने देखा था कि क्या जुड़ा हुआ है, CAAT, इसके जस्ट अपोजिट साइड के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, एडेनिन, यूरेसिल एंड गुआनिन। अब ये डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होगा, ये सबसे पहले तो क्या करेगा, ये जो एडेनिन, यूरेसिल, ये जो आरएनए के जो फ्रेगमेंट आपको यहाँ पे जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन क्षार, इनको तो क्या करेगा, ये इनको तो क्या करेगा, बाहर की ओर रिमूव करेगा आरएनए को तो। और जो डीएनए के जो होंगे यहाँ पे, अब एडेनिन के साथ में थाइमिन के साथ एडेनिन तो रहेगा, लेकिन अब एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ जाएगा यहाँ पे, और ये गुआनोसिन तो रहेगा। पहला काम तो क्या होगा, ये आरएनए के जो क्षार है इनको तो क्या करेगा, बाहर की ओर निकालेगा और डीएनए के क्षार जोड़ देगा, और इसके साथ ही जो आपका डीएनए प्रीमेज, ये जो प्राइमर था, आरएनए प्राइमर था, इसको किसमें चेंज कर देगा, डीएनए प्राइमर के अंदर चेंज कर देगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस कैसा हो गया, यहाँ पे पूरा का पूरा ही डीएनए आ गया, आरएनए को ऐसे रिमूव कर देगा। ठीक ऐसे ही इनको यहां से रिमूव कर देगा, यहां से रिमूव कर देगा, लेकिन ये बीच के अंदर क्या रह जाएंगे, यहाँ पे फ्रेगमेंट रह जाएंगे। अब इनको ये क्या रहेंगे, बीच में स्पेस आ गया, क्योंकि ये हट जाएगा तो बीच में क्या आ गया, यहाँ पे भी बीच में स्पेस आ गया, यहाँ पे भी बीच में स्पेस आ गया। अब यहाँ पे इसके अंदर तो क्या है, ये एक ही कंटिन्यूस प्रोसेस है, जबकि ये क्या है, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस चल रही है। ये तो सिर्फ एक ही बार यहाँ पे तो क्या है, आपको आरएनए प्रीमर चाहिएगा, लेकिन यहाँ पर बार बार में आरएनए प्रीमर यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस जैसे जैसे चलेगी वापस ऐसे आएगा, आगे आगे चलते चलते आएगा। अब यहाँ पे जो बीच में टुकड़े देख रहे हैं, इन टुकड़ों को बीच में जो खंड है, इनको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी खंड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी खंड बोला जाता है। पता चल गया ओकाजाकी खंड किनको बोला जाता है, इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी खंड बोला जाता है। अब ये यहां से क्या होंगे, हट जाएंगे। अब ये हट जाएंगे तो इनको चिपाएगा कौन, तो यहां पे क्या आएगा, डीएनए लाइगेज आएगा। क्या आएगा, डीएनए लाइगेज आएगा। इसके पास क्या होगी, गम होगी, और ये गम क्या होगा, जो बीच में जो स्पेस है इन स्पेस पे दे देगा, तो ये क्या होंगे, आपस के अंदर चिप जाएंगे।
ये क्या होंगे आपस के अंदर आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, लाइगेज आएगा, डीएनए लाइगेज, वो इनको चिपाने का काम करेगा। ये तो क्या आ गई, ये तो एकदम कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये वाला जो टेम्पलेट होता है, इस टेम्पलेट को क्या बोला जाता है, लीडिंग। इसको तो क्या बोला जाता है, लीडिंग साइड बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, लेगिंग। इसको तो लीडिंग साइड बोला जाता है, इसको लेगिंग बोला जाता है। क्योंकि क्या हो रहा है, बार बार के अंदर क्या हो रही है, एक तरीके से लेगित हो रही है, क्योंकि बार बार के अंदर यहाँ पे क्या है, प्रीमरेज आके जुड़ रहा है, बार बार में जुड़ रहा है, बार बार में लाइगेज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका हेलिकेज, इसको क्या होगा, काटता रहेगा। ये थी एक छोटी सी वीडियो डीएनए के ऊपर। ये प्रोसेस, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। और भी आप बहुत सारी वीडियो देखने चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।